रोहन आँख खोल। सैम क्या कर रहे हो यार? आँख खोल रोहन। रोहन सैम मैन हैंडल बंद करो यार तुम लोग। रो तू तो रो के नहीं। आँख खोल। आँख जल रही है यार, क्या कर रहे हो? रोहन आँख खोल, आँख खोल। नथिंग, एक आंसू तक नहीं। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हमारी डेट थी, रोहन के चक्कर में कैंसिल हो गई। हेल्प करना है, हेल्प। I mean, I can try. All the best. Oh no, not you यार। Look, I know it's easier for girls to express. उन्हें तो शुरू से कहा जाता है to share. उनके रोने को तो diminish भी नहीं करा जाता। वैसे एक लड़के के रोने को उसकी वीकनेस समझा जाता है। हमें तो बचपन से सिखाया गया है ना, men don't cry. And what's that saying again? मर्द को दर्द नहीं होता and all that. At least तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम और तीनों बहनों का सपोर्ट तो है। मेरे घर में तो मॉम, डैड, बड़ा भाई होने के बाद भी कोई साथ नहीं था। बचपन में ही भाई को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। मॉम डैड तो पैसा कमाने में इतना बिजी थे, इनफैक्ट अब भी इतना बिजी हैं कि उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। They don't know anything about me. मैं भी उनको नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, अगर तूने मेरे दोस्त का दिल तोड़ा ना, तो मैं ना तेरा मुंह। तुम लोग बहुत लकी हो, ऐसे दोस्त सबको नहीं मिलते। I'll see you later. क्या हो गया? रो क्यों रही हो? देखा, हम जब भी रोएंगे आपको हमेशा पता चल जाएगा कि हम किसी मुसीबत में और हमें आपकी ज़रूरत है। लेकिन आपके बारे में हमें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स हमेशा छुपा कर रखोगे। पर रो हमारा दिल टूटता है ये सोचकर कि आप कभी नहीं रोए। पर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के लिए कि मैं अपनी आंखों से नदियां बहाऊं? नदियाँ मत बहाओ, बस फील करो। पर क्यों? क्या हो जाएगा इससे यार? क्यों जरूरी है ये इतना? क्योंकि हमारे पापा कभी नहीं रोए। सारी जिंदगी उन्होंने अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखी, कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कोई आंसू नहीं बहाए, और आज वो एक कठोर दिल के बन चुके हैं। हम नहीं चाहते कि 50 साल बाद आप एक उदास कुड़कुड़ करने वाले इंसान बनो। मतलब तुमने डिसाइड कर ही लिया है हम 50 साल तक साथ में रहने वाले हैं? हमें पता था आप हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए हमारे पास कोई है जो आपको ये बात अच्छे से समझा सकता है। बस यार रो, अब तुम लोग के कोई आइडियाज काम नहीं आने वाले हैं। चलिए। यार परेशान कर दिया आज तुम लोगों ने। मम्मा? मम्मा, थैंक यू। इतनी सी बात के लिए आपको अहमदाबाद से यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तेरे से बात जो करनी थी, वैसे सच कहूं तो मुझे तुझसे ये बात पहले ही कर लेनी चाहिए थी। मुझे ना आज तक नहीं समझ आया, हाउ कैन यू नॉट बी एंग्री एट हिम? आपने उन्हें वापस क्यों आने दिया? He left you, he left all of us. और जब आपकी जरूरत पड़ी, he just came back, just to die in front of you, in front of all of us. बेटा, he came back क्योंकि he realized उन्होंने क्या खो दिया था। He came back क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पास जितना भी टाइम बचा है वो बस हमें देखकर बिता दे। और एंगर, हाँ, I was very angry at him. लेकिन एंगर ना सिर्फ खुद को दुख देता है बच्चे, इसलिए I had to let him go, अपने बच्चों के लिए। और ऐसा नहीं है कि that he didn't love you. कुछ लोग होते हैं जो प्यार करते हैं पर बस दिखा नहीं पाते, क्योंकि वो ना अपने इमोशंस को दूसरों के सामने शेयर करने से डरते हैं। इसलिए
उन्होंने ना ही कभी अपना प्यार दिखाया और ना ही अपने आंसू। प्यार करना तो तुझे मैंने सिखाया, अपने दोस्तों से, अपनी बहनों से, स्ट्रेंजर्स से। लेकिन ये सिखाना भूल गई कि अपनों के आगे आंसू बहाना भी प्यार है। अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना स्ट्रेंथ है। तू ना बहुत छोटा था, इसलिए शायद तुझे ये मेमोरीज याद नहीं होगी। ये देख, जब तू 3 साल का था तो तेरे पापा तेरे लिए पहली बार 3 पहिए वाली साइकिल लाए थे। और ये देख, पहली बार जब तू स्कूल जा रहा था वो तुझे छोड़कर आए थे। और ये तूने ना बीच पर ही पॉटी कर दी थी, कहने लगे मैं साफ करूंगा। He loved you as much as he could, बेटा। हम पेरेंट्स के पास तो मैनुअल तो होती नहीं कि बच्चों को कैसे पाले, इसलिए कोई ना सीख जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। But you have to forgive him to be a good father someday. Understand? हम भी हक कर ले। गाइस थोड़ा विची विच हो जाए। गुड विच, इज अ गुड विच। वेट फॉर इट। 3 2 तेरा एक्स वापस आने वाला है। हाँ? तुम अपने ट्रॉमास दूसरों पर मत थोपो, पहले उन्हें खुद एक्सेप्ट करो, फिर ही दूसरे एक्सेप्ट करेंगे। यू डिजर्व बेटर, पर तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसके साथ तुम्हारा कार्मिक कनेक्शन है। घर पर लड़के आई हो, बहुत टाइम लगा दूसरों को समझाने में कि कुछ करना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो, दूसरी लड़कियों की तरह 21 की उम्र में शादी नहीं करना चाहती। तो फिर जो करने आई हो उस पे फोकस करो। मम्मा, मैं जानता हूँ आप मेरे बारे में कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाती हो, लेकिन हमारे रिलेशनशिप के बारे में प्लीज मम्मा कुछ भी। रिलेशनशिप की तो ये कहानी है बेटा, अच्छों को काम करना पड़ता है। रिलेशनशिप पाना मुश्किल नहीं है, पर उसे निभाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अच्छे से निभाओ। आ जाओ तुम दोनों भी। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।